विद्वान वैदिक ब्राह्मणों द्वारा संचालित उगन महादेव ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल पर मैं पंडित संजय शुक्ला शास्त्री आप तमाम दर्शकों को नमन वंदन करता हूँ। दर्शकों, आज आपके बीच इस वीडियो में मैं उपस्थित हुआ हूँ। माला से अपनी किस्मत बदलें। आप अपनी किस्मत को माला धारण कर बदल सकते हैं। दर्शकों, अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो नीचे लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दर्शकों, आपके बहुमूल्य समय का ध्यान रखते हुए चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूँ। यूं तो मालाएं कई प्रकार की होती है दर्शकों, जैसे फूलों की, रत्नों की, बीजों की एवं धातुओं की आदि। कुछ को हम आभूषण के रूप में धारण करते हैं तो कुछ को मन एवं एकाग्रता के लिए न केवल गले में धारण करते हैं बल्कि हाथों से जप करने के प्रयोग में भी लाते हैं। माला आपका भाग्य बदल भी सकता है और भाग्य का नाश भी कर सकती है। आपको माला कौन सी और कब धारण करनी चाहिए या किसी ज्योतिष से पूछ कर ही करना चाहिए। हालांकि मैं जो बताने जा रहा हूँ माला के बारे में वह कोई नुकसान नहीं देगा, फिर भी आप माला धारण करने से पूर्व किसी अच्छे ज्योतिष से सलाह अवश्य ले लें। यदि जीवन में कोई संकट है, धन का अभाव है, सुख शांति नहीं है तो आप इन विशेष प्रकार की मालाओं के उपाय अपनाकर अपना भाग्य बदल सकते हैं। तो लीजिए दर्शकों, चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूँ। पहला माला है बैजयंती के बीजों का माला। बैजयंती फूलों के बहुत ही सौभाग्यशाली वृक्ष होता है। मान्यता है कि पुष्प नक्षत्र में बैजयंती के बीजों की माला धारण करना बहुत ही शुभ फलदायक है। इस माला को धारण करने के बाद ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव खत्म हो जाता है, खासकर शनि का दोष समाप्त हो जाता है। इसको धारण करने से कई शक्ति तथा आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, मानसिक शांति प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में मन लगाकर कार्य करता है। इस माला को किसी भी सोमवार अथवा शुक्रवार को गंगा जल या शुद्ध ताजे जल से धोकर धारण करनी चाहिए। दूसरा माला है दर्शकों कमल के बीजों की माला। कमल के फूल का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। कमल पुष्पों के बीजों की माला को कमल गट्टी की माला कहा जाता है। इस माला को धारण करने वाला शत्रुओं पर विजयी होता है। मां काली की उपासना के लिए काली हल्दी अथवा नील कमल की माला का प्रयोग करना चाहिए। माता लक्ष्मी की उपासना के लिए कमल गट्टी की माला शुभ मानी गई है। इसको धारण करने से लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अक्षय तृतीया, दीपावली, अक्षय नवमी के दिन इस माला से कनकधारा स्त्रोत का जप करने वाले को धन लाभ के अवसर प्राप्त होते हैं। तीसरी माला है तुलसी के बीजों की माला। तुलसी के बीजों की माला बहुत ही लाभदायक होती है दर्शकों। तुलसी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, श्यामा तुलसी और रामा तुलसी। श्यामा तुलसी अपने नाम के अनुसार ही श्याम वर्ण की होती है तथा रामा तुलसी हरित वर्ण की होती है। तुलसी और चंदन की माला विष्णु, राम और कृष्ण से संबंधित जपों को सिद्धि के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसके लिए मंत्र है ओम विष्णवे नमः का जप श्रेष्ठ माना गया है। मांसाहार आदि तामसिक वस्तुओं का सेवन करने वाले लोगों को तुलसी की माला धारण नहीं करनी चाहिए। श्यामा तुलसी की माला धारण करने से विशेष रूप से मानसिक शांति प्राप्त होती है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़ती है, मन में सकारात्मकता भावना का विकास होता है। आध्यात्मिक उन्नति के साथ ही पारिवारिक
पारिवारिक तथा भौतिक उन्नति होती है। इस माला को शुभ वार सोम बुध बृहस्पतिवार को गंगा जल से शुद्ध करके धारण करनी चाहिए। रामा तुलसी की माला, इस माला को धारण करने से व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि तथा सात्विक भावनाएं जागृत होती है। अपने कर्तव्य परायण के प्रति मदद मिलती है। इस माला को शुभ वार सोमवार गुरुवार और बुधवार को गंगा जल से शुद्ध करके धारण करनी चाहिए। तुलसी के बीजों की माला के लाभ, तुलसी की माला में विद्युत शक्ति होती है। इस माला को पहनने से यश कीर्ति और सौभाग्य बढ़ता है। शालिग्राम पुराण में कहा गया है दर्शकों कि तुलसी की माला भोजन करते समय शरीर पर होने से अनेक यज्ञों का पुण्य मिलता है। जो भी कोई तुलसी की माला पहनकर नहाता है उसे सारी नदियों में नहाने का पुण्य मिलता है। तुलसी की माला पहनने से बुखार जुकाम सिर दर्द चमड़ी के रोगों में भी लाभ मिलता है। संक्रमण बीमारी और अकाल मौत भी नहीं होती, ऐसी धार्मिक मान्यता है दर्शकों। तुलसी माला पहनने से व्यक्ति की पाचन शक्ति, तेज बुखार, दिमाग की बीमारियों एवं वायु संबंधित अनेक रोगों में लाभ मिलता है। दर्शकों, चौथी माला है लाल चंदन की माला। दो प्रकार के होते हैं, रक्त और श्वेत। चंदन का गुण शीतल है। यदि आपको सर्दी की शिकायत रहती है तो इसे धारण न करें। माँ दुर्गा की उपासना रक्त चंदन की माला से करना चाहिए। इससे मंगल ग्रह के दोष भी दूर होते हैं। तुलसी और चंदन की माला विष्णु राम और कृष्ण से संबंधित जपों की सिद्धि के लिए उपयोग में लाई जाती है। चंदन की माला धारण करने से नौकरी पेशा में उन्नति तो होती है, सभी लोग इसे व्यक्ति से खुश रहते हैं और सभी उनके मित्र बने रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को सभी ओर से सहयोग प्राप्त होता है। चंदन कई रोगों को शांत करता है, जैसे तृष्णा, थकान, रक्त विकार, दस्त, सिर दर्द, वात, पित्त, कफ, कृमि और वामन आदि। सफेद चंदन की माला दर्शकों, सफेद चंदन की माला से महासरस्वती महालक्ष्मी मंत्र गायत्री मंत्र आदि का जप करना विशेष शुभ फलप्रद होता है। इसके अतिरिक्त इस माला को मानसिक शांति एवं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी गले में धारण करने से लाभ होता है। पांचवी माला है दर्शकों स्फटिक की माला। स्फटिक पत्थर देखने में कांच जैसा प्रतीत होता है। स्फटिक पत्थर में विशेष कटीकदार मन के बनाए माला भी बनाई जाती है, जो अत्यंत आकर्षक होने के बावजूद अल्पमौली होती है। स्फटिक की माला धारण करने से शुक्र ग्रह दोष दूर होता है। माता लक्ष्मी की उपासना के लिए स्फटिक की माला शुभ मानी गई है। दर्शकों, स्फटिक पंचमुखी ब्रह्म का स्वरूप है। इसके देवता कालाग्नि है। इसके उपयोग से दुख और दरिद्रता नष्ट होता है, पुण्य का उदय होता है, शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है एवं पाप का नाश होता है। इसका सोमवार को स्फटिक माला धारण करने से मन में पूर्णतः शांति की अनुभूति होती है एवं सिर दर्द नहीं होता। शनिवार को स्फटिक माला धारण करने से रक्त से संबंधित बीमारियों में लाभ होता है। अत्यधिक बुखार होने की स्थिति में स्फटिक माला को पानी में धोकर कुछ देर नाभि पर रखने से बुखार कम होता है एवं आराम मिलता है। छठी माला है मोती सीप या शंख की माला। मोती शंख या सीप की माला धारण करने वाले को संसार के समस्त प्रकार के लाभ मिलते हैं। इसके पहनने से चंद्रमा संबंधी सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। यह माला विशेषकर कर्क राशि के जातकों के लिए उपयोगी मानी गई है। सातवीं माला है जामुन की माला। प्रायः मकर और कुंभ राशि के जातकों के लिए उपयोगी मानी गई है। माना जाता है कि इसको धारण करने से शनि से संबंधित सभी दोष नष्ट होते हैं। आठवां माला है हल्दी की माला। इस माला को हरितता की गांठ से निर्मित किया जाता है। इस माला का विशेष उपयोग
पीताम्बरा देवी बंगलामुखी मंत्र के जप अनुष्ठान में किया जाता है। हल्दी की माला विशेषकर धनु एवं मीन राशि वाले जातकों के लिए उपयोगी मानी गई है। हल्दी की माला भाग्य दोष का हरण करती है। हल्दी की माला धन एवं कामना पूर्ति और आरोग्यता के लिए श्रेष्ठ है। ऐसा माना जाता है दर्शकों कि पीलिया से पीड़ित व्यक्ति को हल्दी की माला पहनने से पीलिया समाप्त हो जाता है। यदि गुरु को बलवान बनवाना है तो यह माला धारण करें। इसको धारण करने से गुरु ग्रह संबंधी सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। भगवान गणेश की उपासना के लिए हल्दी और धूप की माला लाभकारी होती है और बृहस्पति के लिए हल्दी या जिया पोतास की माला प्रयोग करते हैं। शत्रु बाधा निवारण के लिए इस माला पर बंगलामुखी देवी के मंत्र का जप किया जाता है। बृहस्पति ग्रह के मंत्र का जप करने से भी शुभ फल प्राप्ति होती है। रुद्राक्ष की माला, यह माला किसी ज्योतिष से पूछकर ही पहने। यह आपके रक्त चाप को कंट्रोल या अनकंट्रोल कर सकती है। आमतौर पर 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष की माला बनाई जाती है। कहते हैं कि 26 दानों की माला सिर पर, 50 दाने की माला गले में, 16 की माला बाहों में और 12 की माला मणिबंध में पहनने का विधान है। 108 दानों की माला पहनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। पद्म पुराण, शिव महापुराण अनुसार इसे पहनने वाले को शिवलोक प्राप्त होता है। दर्शकों, श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है, रुद्राक्ष धारणच श्रेष्ठ न की चदपि विद्धते, अर्थात विश्व में रुद्राक्ष धारण से बढ़कर कोई दूसरी चीज नहीं है। रुद्राक्ष की माला श्रद्धा से पहनने वाले इंसान की आध्यात्मिक तरक्की होती है। रुद्राक्ष सर्व कल्याणकारी, मंगलप्रद एवं आयुवर्धक है। पंचमुखी रुद्राक्ष मेष, धनु, मीन लग्न के जातकों के लिए अत्यंत उपयोगी माना गया है। यह माला सामान्यतः सभी मंत्रों के जप के लिए उपयोगी मानी गई है। रुद्राक्ष की छोटे दानों की माला अधिक शुभ मानी जाती है। जितने बड़े दानों की माला होती है उतनी ही वह सस्ती भी होती है। 10वीं माला मूंगे की माला। मूंगे के पत्तों से बनाई गई इस माला से मंगल ग्रह की शांति होती है। विशेषकर मेष और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उपयोगी मानी गई है। मूंगा मंगल ग्रह का रत्न है, अर्थात मूंगा धारण करने से मंगल ग्रह से संबंधित सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। मूंगा धारण करने से रक्त साफ होता है तथा रक्त से संबंधित सभी दोष दूर हो जाते हैं। मूंगा धारण करने से मान स्वाभिमान में वृद्धि होती है एवं मूंगा धारण करने वाले पर भूत प्रेत जादू टोने का असर नहीं होता। मूंगा धारण करने वाले की व्यापार या नौकरी में उन्नति होती है। मूंगे को सोने या तांबे में पहनना अच्छा माना जाता है। नवरत्न की माला। ज्योतिष शास्त्र की भारतीय पद्धति में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु तथा केतु को ही मान्यता प्राप्त है। असली नवरत्न माला में अनेक गुण पाए जाते हैं। इसे धारण करने मात्र से अनेक सफलताएं एवं सिद्धियां प्राप्त होती है। 12वीं माला सफेद पत्थर की माला। काले सफेद पत्थर की माला केतु प्रधान व्यक्तियों के लिए लाभकारी होती है। मदार और धतूरे की माला। सफेद मदार एवं काले धतूरे की जड़ माला जादू टोने व अभिचार कर्मों से रक्षा करती है। इस तरह समी की जड़ एवं पुत्र जीवी की माला भी होती है जिसका अलग अलग लाभ मिलता है। फिरोजा की माला। फिरोजा एक प्रकार का रत्न होता है। यदि पति पत्नी के बीच मनमुटाव अथवा प्रेम संबंध आदि में परेशानी से मुक्ति चाहते हैं तो इस माला के जप करना चाहिए। वांछित लाभ आपको मिलेगा। हकीक की माला। हकीक अलग अलग रंगों में पाया जाता है। इसकी माला को रंगों के आधार पर ग्रहों की शांति के लिए धारण किया जाता है। इसे किसी ज्योतिष से पूछकर ही धारण करना चाहिए। दर्शकों, अगर यह जानकारियां आपको अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करेंगे। फिर अगले दिन मिलते हैं विशेष जानकारियों को लेकर। तब तक नमस्कार।